नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज एसबीआई के आए हैं रिजल्ट और ये स्टॉक हमारे है पोर्टफोलियो में। साहब जो कमेंट्स क्वेश्चंस आ रहे हैं और यूट्यूब पे वीडियो चल रही हैं, साहब ये बताया जा रहा है कि बैंक ने पिछले क्वार्टर से खराब रिजल्ट पेश किए हैं, बैंक का मुनाफा घटा है और साहब इसमें ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, क्या करें, बाय सेल होल्ड करें। भैया मैं तो हमेशा इसको बाय करता हूं जब भी ये स्टॉक गिरता है। ऑलरेडी हमारे पास नीचे के रेट पर है। दूसरी बात, एक और बात बता दूं कि थोड़ा सा माल इसमें प्रोमोटर और एफआई ने बेचा है। वो क्यों बेचा है वो चीज है समझने की। इसका प्रॉफिट क्यों कम हुआ है ये चीज है समझने की। रिजल्ट आया, हर किसी ने बता दिया कि भैया ब्याज पे इतना पैसा बैंक ने ब्याज से कमाया, इतना खर्चा कर दिया, इतनी प्रोविजनिंग कर दी, इतना बैंक ने शुद्ध लाभ कमाया, नेट प्रॉफिट इतना हो गया। एसेस क्वालिटी बैंक की सुधर गई, एसेस क्वालिटी बैंक की सुधरी या बढ़ी, खराब हुई, ये सारी चीजें ओवरऑल दोस्तों कुल मिला के एनालाइज तो हर कोई कर देते हैं। ये बताना जरूरी है कि आखिर बैंक का मुनाफा घटा क्यों। देखो दोस्तों, इसके पीछे दो कारण हैं जो एसबीआई का मुनाफा घटा है। पहले इसने मुनाफा कमाया था, अभी मैं आपको एक्चुअल फिगर बता देता हूं, आप उसको भी देखिए। अगर एक्चुअल फिगर के अनुसार हम बात करें तो ओवरऑल दोस्तों इसने 74,988 करोड़ की इनकम जनरेट करी है। रेवेन्यू जिसे बोलते हैं, टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी है दोस्तों? 74,988 करोड़ रुपए। और इसमें साहब पिछली बार इसने 82,613 करोड़ रुपए कमाए थे पिछले क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर से बात हो रही है ना, इस बार की लॉस क्यों हुआ है, इसका प्रॉफिट कम, मैं बता रहा हूं। 11,880 करोड़ रुपए पिछली बार इसके अदर इनकम के जुड़े हुए थे। नहीं तो रेवेन्यू बिल्कुल सेम है। 70,733 करोड़ रुपए ब्याज से आए, पिछले क्वार्टर में प्राप्त की थी, और इस बार 72,676 करोड़ रुपए, यानी कि 2,000 करोड़ रुपए तो ज्यादा कमा लिए ब्याज में इस बैंक ने। वो तो अदर इनकम कम हुई, इस वजह से साहब इसका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ। देखिए 74,988 करोड़ टोटल इनकम, और पिछली बार 82,613 करोड़। 82,613 करोड़ में अदर इनकम का बड़ा योगदान था। अदर इनकम क्यों मेरे ख्याल से इसकी कम हुई? अब ये देखने सोचने वाली बात है कि हालात कैसे चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन का कोई इस पे इंपैक्ट तो नहीं पड़ा इंटरनेशनल बिजनेस का, समझ रहे बात को, या फिर कोई और मैटर तो नहीं हुआ। ये सारी चीजें दोस्तों मैं आज इसकी जब कमेंट्री देखूंगा, क्योंकि आज मैंने कमेंट्री इसकी सुनी नहीं और मेरे ख्याल से मुझसे मिस भी हो गई है, और अगर मैं इसकी कमेंट्री सुनूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो मुझे प्राप्त हो ही जाएगी वो कमेंट्री, चाहे मुझे एंजल से मंगानी पड़े चाहे कैसे, तो उसके आधार पर फिर मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा कि आखिर अदर इनकम में इतना बड़ा फॉल क्यों आया है। देखने वाली बात है। ओवरऑल दोस्तों अदर इनकम की वजह से इसकी जो रेवेन्यू है वो कम हुई है। 82,000 करोड़ से साहब 74,000 करोड़ इसकी जो ब्याज से आए है वो कम हो गई है। सही है साहब। 62,236 करोड़ का खर्चा कर दिया और 62,896 करोड़ का पहले इसने खर्चा करा था। यानी कि दोस्तों एक्सपेंसिस तो वही है, एक्सपेंसिव तो बड़े नहीं है। जो पिछले क्वार्टर में करे थे इस क्वार्टर में भी उतने एक्सपेंसिस करें। रेवेन्यू अगर कम हो एक्सपेंसिस बढ़े तो ये दिक्कत है। रेवेन्यू बढ़ी है, एक्सपेंसिस बिल्कुल लाइन है, जो पिछले साल थे वही इस बार है। रेवेन्यू का बढ़ना अच्छा होता है, एक्सपेंसिस अगर इन लाइन भी हो ना और घट जाए तो और भी अच्छा है, अगर इन लाइन भी हो तब भी चल जाता है। तो ओवरऑल एक्सपेंसिस अब 62,236 करोड़ के बैंक ने करे हैं और पिछली बार इसने 62,896 करोड़ के करे थे। ओवरऑल साहब जो बैंक को 12,752 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और पिछली बार 19,716 करोड़ का बैंक को प्रॉफिट हुआ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रोविजनिंग से पहले। अब इसमें प्रोविजनिंग घटा दी साहब बैंक ने 4,000 करोड़ के आसपास की। पिछली बार घटाई थी 3,000 करोड़ की और उससे पिछली बार घटाई थी 5,000 करोड़ की। तो प्रोविजनिंग में भी सुधार है, हल्की सी 1,000 करोड़ की प्रोविजनिंग बढ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैलेंजिंग वाले वातावरण में एनपीए नहीं आए होंगे, प्रोविजनिंग बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल 2,000 करोड़ का 2,292 करोड़ का टैक्स दे दिया और साहब 6,068 करोड़ रुपए बैंक ने शुद्ध लाभ कमा लिया। बात अगर दोस्तों एसेस क्वालिटी की करें, क्या कहने साहब, कहां इसका जो प्रो एनपीए था, ग्रोस एनपीए 5.32 था, 5.32। अब साहब है 3.91।
एसेस क्वालिटी देखो यार, एसेस क्वालिटी सुधर रही है, नहीं सुधर रही, प्रॉफिट तो अपने आप बढ़ता रहेगा। जब एसेस क्वालिटी सुधरेगी, इनके एनपीए कम होंगे, पैसा इनके पास खूब आएगा, तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो आगे और बढ़ जाएगा। फिर अदर इनकम भी आ जाएगी। सब अदर इनकम में रशिया यूक्रेन की वजह से मुझे लग रहा है कि अदर इनकम में इसका थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हुई है, शायद इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से दिक्कत परेशानी हुई है। बाकी चीज तो मैंने कहा ना, कमेंट्री में आपको मैं बताऊंगा। ग्रॉस एनपीए कम हुए हैं भैया। इसके ओवरऑल नेट एनपीए भी साहब जो है आपके ग्रॉस एनपीए नहीं दिखा रहा है। ग्रॉस एनपीए दोस्तों 3.91 मैंने बता दिया। और साहब इसका जो नेट एनपीए है वो साहब है 1% और पहले था 1.2%। और पिछले साल के जून में इसका जो नेट एनपीए था वो 1.77 था। 1.77 से नेट एनपीए साहब आपका घट के रह गया 1%, आधा ही समझ लो। चलिए साहब बाकी चीज देखते हैं। रिटर्न ऑफ एसेट्स वगैरह थोड़ी कम है पिछले क्वार्टर से। बाकी ईपीएस, डेब्ट इक्विटी रेशियो वही 0 से नीचे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी ईपीएस भी हल्की सी डाउन हुई है। ईपीएस दोस्तों इसकी पहले 7 थी पिछले साल क्वार्टर में, जून में 7.29 थी, फिर 10 हुई पिछले क्वार्टर में, अब 6.80 है। ईपीएस कम दी है। चलिए साहब कोई बात नहीं, ओवरऑल मुझे इसमें कोई दिक्कत परेशानी नजर नहीं आती। अदर इनकम का हल्का सा फॉल्ट है, यानी कि अदर इनकम कम हुई है, इस वजह से बैंक का जो प्रॉफिट है वो साहब कम हुआ है। अदर इनकम वरना साहब बैंक ने रिवेन्यू उतनी जनरेट की है, बल्कि उससे ज्यादा करी है, एक्सपेंसेस उतने हैं, सिर्फ अदर इनकम की वजह से इसका प्रॉफिट कम हुआ। ये तो कारण हो गया साहब कि बैंक का प्रॉफिट जो है अदर इनकम की वजह से कम हुआ है। अब बात आती है दोस्तों कि इसमें किसने कितना माल बेचा और कौन आया कौन गया, यानी कि आया राम और गया राम। तो आया राम और गया राम को जानने के लिए दोस्तों हम इसके जाएंगे साहब स्क्रीनर के ऐप पर और बात करते हैं इसकी चार्ट पैटर्न पर, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न पर इसको देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न पे साहब एसबीआई क्या कह रहा है। चलिए खोलते हैं। आज नेट बहुत स्लो है। नेट का स्लो होने का कारण है सैटरडे के दिन लोग बाग घर पे होते हैं, नेट का ज्यादा यूज होता है, तो मेरे ख्याल से इस वजह से लोड ज्यादा होता है। वाईफाई की में भी आज दिक्कत है। तो दोस्तों एसबीआई को अगर हम लिखते हैं, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भैया चलो खोल लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट अगर मैं बता रहा था आपको, देखिए दोस्तों अगर इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखेंगे ना तो माइनस में है, कम है, 19,569 करोड़ से कम है, लेकिन साहब 7,478 रुपए फाइनेंसिंग प्रॉफिट इसका जो है वो हुआ है, यानी कि लॉस हुआ है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट नहीं, फाइनेंसिंग लॉस बोलेंगे इसको। अदर इनकम में भी साहब फॉल आया, पहले 33,000 करोड़ थी, अब साहब 17,000 करोड़ रह गई। मैंने आपको बताया ना अभी पीछे, अदर इनकम की वजह से इसके जो प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई है। बात अगर दोस्तों इसके करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, बाकी हल्की सी प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। पहले इन पे साहब 57.59% माल, अब इन पे साहब 57.57%, मामूली सी 0.2 57.59 पहले थी पिछले क्वार्टर में, उससे पिछले क्वार्टर में थी 57.60, फिर हुई 57.59, अब है साहब 57.57। हल्की हल्की हिस्सेदारी कम हो रही है जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है, हल्की हल्की। अभी देखने वाली बात होगी कमेंट्री में कि किसने माल बेचा, किसने इसको किसने
प्रमोटर ने कितना इसमें साहब, कौन से प्रमोटर ने इसमें माल बेच दिया, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। बात अगर एफआई की करें, एफआई साहब इसमें दिसंबर से कम होते हुए आ रहे हैं, यानी कि 10.37, फिर उसके बाद 9.97, फिर साहब 9.62, यानी प्रमोटर एफआई तो भैया कह रहे हैं एसबीआई को टाटा और बाय बाय, हम चले। अच्छा साहब, डीआईएस कह रहे हैं भैया लाओ, जो आपके पास है वो हमें दे दो। 24.10 था डीआईएस के पास, फिर इनके पास 24.66 हुआ, फिर 25.9 हुआ। गवर्नमेंट जो सेम है वो सेम है 0.15। बाकी पब्लिक ने भी इसमें हल्की सी 2% की हिस्सेदारी बेची है। देखिए, कारण दूसरा है कि इसमें हिस्सेदारी क्यों बिकी, और इतनी भारी भरकम हिस्सेदारी नहीं बिकी, थोड़ी बहुत ही बिकी है। उसको मैंने बता दिया आपको कि जब व्हाट्सएप पे, मैं टेलीग्राम पे आपके साथ डिस्कस करूंगा कमेंट्री देखने के बाद, तो मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूंगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी जुड़ा करो, वहां भी मैं बहुत सारी चीजें दोस्तों आपको बता देता हूं। ओवरऑल मुझे रिजल्ट में कोई खराबी लगी नहीं है, इधर इनकम की वजह से इसका प्रॉफिट फॉल हुआ है। रही बात साहब बड़े प्लेयर की इसमें हिस्सेदारी बेचने की, तो बेच दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर गया है तो प्रॉफिट बुक करा होगा उन्होंने, डेफिनेटली श्योर है, कोई बात नहीं है। डीआईएस ने अपना हिस्सा बढ़ा दिया है, इतना मुझे इसमें कोई दिक्कत परेशानी लगती नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों, अगर एसबीआई के रिजल्ट की बात करें, एसेस क्वालिटी के दम पर, यानी कि एसेस क्वालिटी के उस पे, एसेस क्वालिटी के सेगमेंट पे अगर बात करी जाए एसबीआई की, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत परेशानी नजर नहीं आती। एसेस क्वालिटी बैंक की सुधरी है, ठीक है, एसेस क्वालिटी का सुधरना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रही बात बिजनेस की, तो ऐसे चैलेंजिंग भरे माहौल में बिजनेस तो इफेक्ट होंगे, प्रॉफिट तो कम होगा ही। मैंने कहा ना अदर इनकम, अब अदर इनकम इसकी कहाँ जुड़ी हुई है, रशिया यूक्रेन में कोई अदर इनकम जुड़ी हुई है, इंटरनेशनल बिजनेस इनका इफेक्ट हुआ है, किस चीज की वजह से अदर इनकम इनकी फॉल हुई है, वो सारी चीजें देख के मैं आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। तो इसी के साथ होता है वीडियो यहीं समाप्त। बने रहिए एसबीआई के साथ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और साहब मेरे ख्याल से बहुत जल्द आपको टारगेट दिखाएगा 550 के। अगर मंडे के दिन हल्की फुल्की सी इसमें गिरावट होती है तो डेफिनेटली इसको फिर मैं आपको बाय रिकमेंडेशन दूंगा। कहां इसको बाय करना है वो मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी इसमें भारी गिरावट आएगी, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ कम हुआ है अदर इनकम की वजह से, वरना रेवेन्यू उतनी है जितनी पहले बैंक ने कमाई थी, बल्कि उससे 2000 करोड़ रुपए ज्यादा ही बैंक ने कमाया है। फाइनली इजाजत लेता हूं आपसे, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।